नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, आज मैं सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो फिंगर की लेंथ है पूरे के पूरे पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ऐसे बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। शॉर्ट फिंगर में चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना अच्छी पाई जाती है या उत्साह बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन इस कंडीशन में एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते या किसी की सुनने की ज़्यादा आदत होती नहीं है। थोड़ा ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति, हठी व इम्पेशेंट टाइप का नेचर यह क्रिएट करता है। अगर आप कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा सूझबूझ ज़्यादा लगाएं या प्रो कॉन्स एनालिसिस ज़्यादा करें या थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा रखें तो आपके हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आते हुए आपको देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से शॉर्ट रह जाती है तो कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा ठीक नहीं होता है। मन के अंदर अब अपनी बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, और इस कंडीशन में कभी बिना सोचे समझे कमिटमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको फुलफिल करते समय डिफ़िकल्टीज आती है या कमिटमेंट नहीं होती है फुलफिल। और कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हर काम में फिर देरी, अड़चन, बाधा आने लगती है। मनी मैनेजमेंट के लिए ये फॉर्मेशन थोड़ा वीक पाया जाता है क्योंकि यह अधिक खर्चीलेपन की निशानी को फिर व्यक्त करता है। अदरवाइज देखा जाए तो इसका मेन जो काम है वो यही है कि थोड़ा मैनेजमेंट को वीक रखना, पंचुअलिटी को जो है वीक रखना, और थोड़ा सा शाइनेस टॉकिंग सेंस में यहाँ पर देना। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा फिर ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह भी नहीं कर पाते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा स्ट्रांग होती है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में तो ये यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर कम लेकिन रिस्क टेकर ज़्यादा बनाएगा। तो कोई भी नया काम शुरू करने से फिर आप पीछे नहीं हटेंगे और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। अपने हर काम में थोड़ा सा अपग्रेडेशन करने की आदत या फिर माइनर चेंजेस करने की आदत रहेगी और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट यह साइन होता है। तो सिर्फ खुद के मेहनत, पराक्रम, ये कह सकते हैं कोशिशों की बदौलत ही सबसे ज़्यादा तरक्की, नाम, इज्जत अथवा प्रगति करियर के अकॉर्डिंगली कर पाने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी इस प्रकार से शॉर्ट होती है, कुछ ज़्यादा ही जब इस प्रकार से शॉर्ट हो जाती है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म के नेचर को दर्शाता है और थोड़ा सा रिजर्व टाइप का पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। तो अपने मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं कह पाते हैं या फिर बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं। कई मर्तबा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि आप अपने खुद के अधिकार के लिए भी लड़ रहे होते हैं, क्योंकि खुद का अधिकार भी मिल नहीं पाता, वो भी दबा दिया जाता है, इसलिए कई मर्तबा अपना अधिकार भी छोड़कर चल जाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड करना चाहिए और थोड़ा सा सिचुएशंस को अंडर कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहिए। तो ये आपके करियर के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कहीं भी अंडररेटेड नहीं रहेंगे या फिर कहीं पर भी आपको फिर दबाया नहीं जा सकेगा। इसके अलावा फिंगर के ऊपर जब भी सीधी खड़ी रेखाएं ऐसी होती हैं तो ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शा रही हैं, परंतु जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं भी मौजूद हो तो रिश्तों में बार बार होने वाले अनबन, मतभेद या दूरियों को यह यहाँ पर व्यक्त करता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की यह निशानी होता है। बार बार ध्यान भटकना, मन भटकना या निर्णय में परिवर्तन करने की आदत पाई जाती है। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि इनमें मांसल की कमी है। तो इस कंडीशन में ये स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ ना कुछ शारीरिक तकलीफ, परेशानी या कुछ ना कुछ वायरल या कुछ ना कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज रहने के अधिकतर योग निर्मित होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमेशा एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम या कोई भी ऐसे फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त क्रियाकलाप में इंगेज होना चाहिए अथवा प्राणायाम निश्चित रूप से करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना फ्रेश एयर आपके अंदर अब जाएगा, जितना आपके अंदर से पसीना निकलेगा, उतना अधिक आपका ये अंदरूनी मंगल मजबूत होगा। और जैसे ही मजबूत होना शुरू होगा तो रक्तचाप से लेकर के कोलेस्ट्रॉल और स्टेमिना, एनर्जीज, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ जब थंब का साइज शॉर्ट होता है तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट थंब में एक अच्छी बात ये होती है कि बहुत जल्दी मूव ऑन और लेट गो कर पाने में सक्षम होते हैं, और नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि बहुत जल्दी आवेश में भी आ जाते हैं।
या बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय बनाए गए योजना में परिवर्तन करते हैं, अड़िग नहीं रह पाते अपने लिए गए निर्णयों में। यहाँ पर आपके योग का चिन्ह ओपन है, ये इस बात की निशानी है कि आपके पास जीवन में पैसा तो आया अच्छा है और आएगा भी, रुक नहीं पाएगा, खर्चे ज़्यादा रहेंगे। और इस कंडीशन में कोई भी काम कंसिस्टेंट बेस्ड हो नहीं पाता है, रुक रुक करके काम बनते हुए देखने को मिलते हैं, या फिर आपकी आदत में होता है कि रुक रुक करके काम करना। इसके अलावा पाम का जो स्ट्रक्चर है या जो साइज़ है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इसका तात्पर्य ये निकल के आता है कि शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। और जब शॉर्ट फिंगर होती है तो इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव टाइप का नेचर क्रिएट करता है। क्विक डिसीजन टेकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स, ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जब भी हृदय रेखा से कोई रेखा मंगल की तरफ जाती है तो एग्रेशन बहुत खराब देखने को मिलता है। इस कंडीशन में किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि यह ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत किया जाएगा और इसी में आपका प्रश्न भी कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर जब भी जुपिटर माउंट दब रहा होता है या कम एरिया ले रहा हो या शनि से प्रभावित हो रहा हो तो फैमिली या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग उदासीनता आती है, जिसके तहत बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा या जो अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग है उसके रिगार्डिंग कमी आना शुरू होता है। इस कंडीशन में अगर पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ लगाया जाए तो गुरु का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, या पीपल के पेड़ में निरंतर रूप से यहाँ पर पानी डाला जाए। इसके अलावा लेकिन इधर एक तब भी अच्छी बात ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर आपका जो गुरु का क्षेत्र है वहाँ पर स्क्वायर का साइन है। स्क्वायर का जब भी साइन होता है तो ये एक प्रोटेक्शन साइन होता है और ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। आपका जन्म एक ऐसे जगह पे हुआ है जहाँ पर आपका बचपन से ही कहीं ना कहीं भाग्य साथ दिया है या फिर आपको सुख सुविधा मिला है। दूसरी बात, यहाँ जितना भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी तकलीफ परेशानी क्यों ना हो जाए, कुछ चंद उपायों से ही आपका जो घर परिवार के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन का साइन होता है ये बहुत जल्दी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के तकलीफ, कष्ट, परेशानी, बाधा, अड़चन से निकलवाता है। और इसीलिए ये इस बात को भी सिग्निफाई करता है कि आपका अलगाव नहीं होगा अपने पार्टनर के रिगार्डिंग, आप अपने फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा दुख आपको वहाँ से नहीं मिल पाएगा। तो एक तो ये रेमेडी आप जो है प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज इस कंडीशन में ब्राह्मणों की सेवा करना या ब्राह्मणों को जो है कुछ ना कुछ दान देना मंदिरों में खासकर जाके, उस कंडीशन में अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन ये थोड़े कार्मिक नाइट्स होते हैं। इस कंडीशन में जो भी हम काम करते हैं वो डायरेक्ट हमारे पितरों को, पूर्वजों को रिलेट होता है। तो उस दिन जाकर के अगर आप कुछ भी डोनेट कर दें खान पान के रिगार्ड या कोई भी श्रम सेवा या आर्थिक रूप से सेवा कर दें तो ये सारी स्थिति आपको कहीं ना कहीं जो गुरु की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं सुधार बहुत अच्छा करना शुरू कर देगा। और गुरु ही नहीं बल्कि शनि की स्थिति में भी बहुत अधिक सुधार होगा, क्योंकि आपका शनि पर्वत दबा हुआ है और इस कंडीशन में यह बहुत काम में देरी करवाता है। इस कंडीशन में कोई काम समय पर ना होना या काम में रुकावट, अड़चन, बाधा इतनी आना जिससे असंतुष्टि प्राप्त होना, यह कॉम्बिनेशन यहाँ पर मौजूद है। ऊपर से जब भी ऐसी आड़ी रेखा कोई अनदर लाइन क्रिएट होती है तो ये मूड स्विंग्स बहुत देती है। तो इमोशंस, फीलिंग्स में इमीडिएट फ्लक्चुएशंस या चेंजेस होने के आसार यहाँ पर यह निर्मित करता है। अब जैसे आपके भाग्य रेखा के ऊपर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मून से आपकी भाग्य रेखा निकली हुई है, जो बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये मन का सारा काम कराती है, फॉरेन लक देती है, बर्थ प्लेस से दूर तरक्की के योग निर्मित होते हैं। और सक्सेस आफ्टर मैरिज का इंपॉर्टेंट साइन होता है। मदर से कनेक्शन अच्छा रहता है, लोगों से, दुनिया से, बाहरी लोगों से प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। यानी ये पूरा कंफर्टेबल लर्निंग और कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल देता है। पर ये रेखा रुक कर रही है माइंड लाइन पे। माइंड लाइन पे जब भी लक लाइन रुकती है तो इसका यह तात्पर्य होता है कि कहीं ना कहीं खुद के बुद्धिमत्ता के कारण, खुद के निर्णय लेने के कारण या दूसरों के बातों पे ज़्यादा ध्यान या दूसरों पर ज़्यादा चलने के कारण भी या अपनी बुद्धि ज़्यादा न लगाने के कारण भी भाग्य में कमी आती है। और इसीलिए यहाँ पर ये रेखा पॉज हो रही है अराउंड 43 और 44 के एज के आसपास में। अब जो आप यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं बाहर जाने का, फॉरेन जाने का या कुछ भी ऐसे चेंजेस करने का, तो वो कोई भी इंडिकेशन बहुत प्रॉपरली दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि लकलेन यहाँ पर अनदर कुछ हैं जो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन कोई बहुत प्रोमिनेंट साइन नहीं है जो इस बात को दर्शाए कि आपका फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जो कोई भी लक है वो अवेलेबल है। यहाँ पर जब भी लकलेन ऐसे थोड़ी धुंधली हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है या फिर अवेलेबल ना हो तो इसका सीधा तात्पर्य ये होता है कि कहीं ना कहीं करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी या बहुत ज़्यादा
एक प्रकार से ग्रोथ या सक्सेस मिलने के आसार थोड़े से कम दिखाई देने लगते हैं। चिंता वाली बात नहीं है आपके केस में, क्योंकि भले ही शनि रेखा ज़्यादा अवेलेबल ना हो, क्योंकि शनि रेखा यहाँ पर कर्म को दर्शाती है, उसके कंपैरिजन में आपकी सूर्य रेखा ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। सूर्य रेखा जब इस प्रकार से रहती है तो इस कंडीशन में ये वेल्दी पर्सनैलिटी को, आलीशान घर के सुख भोगने जैसे योगों को, बुद्धिमत्ता के सदुपयोग जैसे योगों को, पद ये सम्मान बढ़ने जैसे योगों को निर्मित करता है। अगर ये सूर्य रेखा नहीं होता तो डेफिनेटली यह 100% यहाँ पर जो है एश्योर कर दिया जाता कि अब आपका काम या तरक्की या करियर जो है वो पूरा का पूरा पॉज लेने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब शनि की रेखा नहीं हो और सूर्य की रेखा हो तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि काम तो रहेगा, पैसा भी रहेगा, अथवा करियर में ग्रोथ भी रहेगी, लेकिन संघर्ष ज़्यादा रहेगा, उतनी कंफर्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अगेन आते हैं जुपिटर पे। तो ये जो साइन बना है ये आपको प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज और घर परिवार के रिगार्डिंग सुख समृद्धि निश्चित रूप से देगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको रेमेडीज करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज में कमी ना होना, ये भी इंडिकेशन यहाँ पर यह देता है। शनि की स्थिति में एक कॉम्बिनेशन ये देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जब हृदय रेखा से इस प्रकार की रेखा निकलती तो इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। इसका तात्पर्य ये रहता है कि कभी आप जैसे ज़्यादा चाह करके भी झूठ नहीं कह पाते। झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी, ऐसी सारी चीज़ों से दूर होते हैं और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। तो सफलता भले ही देरी से मिल रही हो लेकिन मिलेगी ज़रूरी, इस बात को ये जो है यहाँ पर इंश्योर करता है। दूसरा इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी लाइन। जिस भी चीज़ को पाने की चाहत होती है उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना या नहीं करना या फिर कंसिस्टेंट बेस्ड काम करना या नहीं करना, ये सिर्फ आपके हाथ में है, यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये रेखा का काम है अपॉर्चुनिटी देना और रेगुलर बेस्ड अर्निंग देना। जब बीच में शनि और सूर्य की कोई रेखा इस प्रकार से जाती है तो इसे कहते हैं विद्या रेखा। दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। और जब सूर्य के ऊपर त्रिशूल जैसी आकृति हो तो ध्यान करियर के रिगार्डिंग बहुत भटकता है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है। इसीलिए फोकस में कमी होना, बहुत जल्दी इंटरेस्ट में चेंजेस आने लगना, बहुत जल्दी किसी दूसरे या तीसरे काम में मन लगने लगना, इस कंडीशन में कोई भी काम शुरू तो इजीली हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होता, क्योंकि फोकस नहीं हो पाता है। इसलिए अधिकतर काम इनकम्प्लीट इस कंडीशन में पाए जाते हैं। और करियर में स्ट्रगल भी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है। अगर यहाँ पर आपको फिश का सिंबल इन फ्यूचर कंप्लीट हुआ तो आपसे ज़्यादा रईस या आपसे बड़ा धनवान कोई भी आपके घर परिवार में नहीं बनेगा। लेकिन ये साइन कंप्लीट कब होगा? जब आपकी शनि की स्थिति ठीक होगी, जब आप अपने मूड स्विंग जैसी चीज़ों पर काम करेंगे, जब आपके इमोशंस अंडर कंट्रोल आएंगे, जब आप इमीडिएट एक्शन लेने जैसी चीज़ों से बचेंगे, जब आपकी लक लाइन थोड़ी और आगे बढ़ेगी, तब जाकर के ये जो है फिश सिंबल बनने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। और सूर्य रेखा जब हृदय रेखा से निकलती है तो जितना जीवन में नाम इज्जत कमाने का सोचते हैं उससे ज़्यादा ही कमा लेते हैं। और इसका शुभ परिणाम अराउंड 46 के बाद में बहुत अच्छा मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा नाम इज्जत बढ़ने के आसार निर्मित हो जाते हैं। और मस्तिष्क रेखा से जब सूर्य रेखा निकलती है इसके ऊपर से तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप अपने खुद के दम पर इतना आगे बढ़े हैं, खुद के दम पर ये जो नाम है अर्जित किया है, कोई बैक सपोर्ट इतना ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रहा नहीं। यानी जुपिटर दिखा रहा है कि हाँ, रिसोर्सेज बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन करियर वाइज जो भी ग्रोथ है सब खुद के दम पर आपने किया है, वो इस बात को दर्शा रहा है। हल्का सा इसी में क्रॉस का भी साइन है, बहुत हल्का सा यहाँ पर। तो संघर्ष भी रहा जीवन में, लेकिन सबको आपने कहीं ना कहीं अच्छे से हैंडल किया। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी मल्टीपल्स लाइन होता है तो ये सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच देता है। टॉकिंग सेंस में एक देखा गया है कि मीठी बोली उपयोग करते हुए पाए जाते हैं और सिंपैथेटिकल और सिंपैथी अच्छी होने के कारण अट्रैक्टिव नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। अब जैसे यूनियन लाइन की भी हम बात ले लें तो यहाँ पर भी 2 यूनियन लाइन लाइफ में 2 बार गहरे अटैचमेंट या रिलेशंस को इंडिकेट करता है। तो ये मरकरी जीवन में कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी होने नहीं देता, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, आएंगी खुद आगे से चल के। हृदय रेखा के अंत में जब गोपुज की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर ये देता है। पार्टनर भी लकीली थोड़े रोमांटिक या डेडिकेटेड पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हृदय रेखा है वहाँ से रेखाएं बहुत सारी नीचे की तरफ आ रही हैं। तो आपका देखिए, पहली बात तो आपका उम्मीद बहुत ज़्यादा टूटा है। जिन जिन लोगों पे भरोसा किया, उम्मीदें की, वहाँ से सबसे आपको भरोसा टूटा है। अलग अलग उम्र में, खासकर 34 के बाद से टूटना शुरू हुआ और अभी भी 44 अराउंड एज चल रहा है, तो अभी भी टूटा हुआ है।
आगे भी टूटने का एक और आसार है 48 में। लेकिन यहाँ मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रिएक्ट करने से बचें पहले तो, क्योंकि आपका जो हार्ट लाइन है वो प्योर जुपिटर की तरफ जा रहा है, जो वैसे ही भावुक बनाता है, और ऊपर से अपर पोजीशन में एक और सपोर्टिव लाइन सीधे जुपिटर से ज्वाइन हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल प्लस सेंटिमेंटल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, तो बहुत जल्दी बातों को दिल पे ले लेते हैं। अब इस कारण से छोटी छोटी बातों पे मायूस होना, या बहुत जल्दी एक प्रकार से मूड स्विंग्स या इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस हो जाना, बहुत जल्दी एग्रेशन आ जाना, खुद को हार्म करने लगना इमोशनली डिस्टर्ब होकर के। तो ये सारी चीज़ों पर जब आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करने लगेंगे, बैलेंस ये सारी चीज़ें होने लगेगी, आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में रिलेशन से लेकर के करियर तक सब बहुत ज़्यादा सही होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जब इनर वर्ल्ड अच्छा रहता है तो आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली अच्छा होने ही लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने इमोशंस को अगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले खुद को समय जो है देना शुरू करिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, क्योंकि उस समय कोलेस्ट्रॉल लेवल सबका बहुत ज़्यादा होता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। उस समय उठ करके अगर वॉक करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जितना हो सके सोशली थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश करिए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, इन द सेंस कि सोशल जो ग्रुप्स है, सामाजिक जो भी जो कार्यकाल है, काम है, अथवा जो यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं जैसे दान धर्म पूजा पाठ, ये सोशली जो भी गैदरिंग होती है, चाहे वो रिलीजियस बेस्ड हो या कुछ भी यहाँ पर बेस्ड हो, जब आप इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपको डील करते बहुत ईजिली आ रहा है लोगों से। और जितने भी आपके अननेसेसरीली फियर है या एनजाइटी है या एक प्रकार से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है, इन सारी चीज़ों में रुकावट आती हुई दिखेगी। जब आप ये सारे काम कर लेंगे, अथवा थोड़ा बहुत जैसे सत्संग भजन इन सारी चीज़ों में भी इंगेज होंगे, क्योंकि ये जुपिटर का मेन कारक है, तो आप इंटरनल पीस में पहुंचेंगे। और आपको अधिकतर ये होता है कि आपके दिमाग को तो शांति एक तरीके से मिल जाती है, क्योंकि लक लाइन वहाँ पर टच कर रहा है, लेकिन आपके हृदय को या आपके मन को ज़्यादा शांति नहीं मिल पाती है। तो वो भी आपको मिलना जो है निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। एग्रेशन पे कंट्रोल करने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। पानी, जो गर्म पानी है, सुबह जल्दी पी सकते हैं आप, उसको पी करके दिन की शुरुआत करें। अथवा हो सके तो नीम का पेड़ भी आप लगाइए। इससे मंगल के दुष्परिणामों में बहुत कमी आएगा, क्योंकि यह मंगल आपको बार बार मेंटल प्रेशर, टेंशन और लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों में इंगेज करवाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप बचेंगे, क्योंकि मंगल अमंगल के कारक होते ये कहीं ना कहीं कलेश जो है ज़्यादा करवाते हैं। तो अगर आप ये काम कर लें, आपके लिए ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगा। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में ये चीज़ दिख रही है कि आपका जो बचपन रहा वो हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छा नहीं रहा। हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस ज़्यादा देखने को मिला, और जब भी मंगल की रेखा काट के जाती है तो मरते मरते भी व्यक्ति बचता है। और ये समय अराउंड 14-15 के एज के पहले तक का ही था। इसके बाद माइंड लाइन आपकी जो है कुल मिलाकर स्ट्रांगली चल रही है। माइंड लाइन जब इतनी स्ट्रांग और स्पष्ट हो तो ये दर्शाता है कि ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, सीखने समझने या बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत बढ़िया होती है। तो बचपन से जो इंटेलिजेंसी हुई या नॉलेज है वो अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप एक और कॉम्बिनेशन देखेंगे कि सपोर्टिव अनदर लाइन्स यहाँ पर आपकी चल रही है माइंड लाइन की, जो बार बार फोकस में कमी और इंटरेस्ट में चेंजेस करवाती है। सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को वही चीज़ खराब भी लगेगा। डबल सोर्स ऑफ अर्निंग के पीछे ये थोड़ा ज़्यादा फोकस करवाती है, और एक से ज़्यादा स्किल्स के ऊपर एक ही समय पर काम करने के लिए भी फोर्स करती है। तो एक तो 21 के इसके पहले तक ये समय था, फिर उसके बाद ये समय आया मिड 25 से लेकर के 30 तक, फिर और इसके बाद से यहाँ पर देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपका जो 38 के बाद का समय रहा उसमें राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा आ गया, क्योंकि उस समय आपकी राहु की जो है लाइंस जो है आना शुरू हुई 38 के बाद से, और ये यहाँ पर अवेलेबल है अराउंड 46 के एज तक। यहाँ पर ये दो राहु की रेखा क्या करती है कि इल्यूजन देती है, भ्रमित करती है, डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट करने में रुकावटें देती हैं, मन मुताबिक काम नहीं होता, प्लानिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होता, और अननेसेसरीली ट्रबल जिसका कोई सेंस नहीं है वो सारे प्रॉब्लम में इंगेज होने के चांसेस यह दे देता है। तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें। इमीडिएट एक्शन लेने से या कोई मेजर डिसीजन लेने से अभी बचना चाहिए एटलीस्ट 46 के एज तक, ताकि आगे चल के रिग्रेट ना हो, क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन तब भी हल्की है, आगे चल के माइंड लाइन और ज़्यादा ब्रॉड हो रही है। तो जब भी ये माइंड लाइन थोड़ा बहुत फैलता है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस लेने लगता है, तो ये दर्शा रहा है कि जो भी निर्णय लिया उसका रिग्रेशन होने लगता है, या और ज़्यादा कहीं ना कहीं पुरानी बातें यादें रह जाती हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इस समय पेशेंस रखें
तो इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम मेजरली होगा नहीं, क्योंकि आगे चल के तो सिर्फ मरकरी लाइन ही काट करके जा रही है जो अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को, इनोवेटिव आइडियाज़ को, गुड मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करने लगती है। और यहाँ पर जो आपकी माइंड लाइन है हल्की सी डिक्लाइन है, तो थोड़ा सा डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी है। और माइंड लाइन आपकी एक तरीके से लॉन्ग है, जो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ की निशानी होती है। ज़रूरी नहीं कि लंबी पढ़ाई लिखाई हो, लेकिन ज्ञान अच्छा पाया जाता है। इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर में देखा जाए तो लाइफ लाइन के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक हल्का सा आइलैंड तकरीबन बन ही गया। तो लाइफ पूरी की पूरी रिस्ट्रिक्टेड, या आप मन लायक ज़्यादा कोई काम नहीं हो पाया अराउंड 28 के एज तक। 28 के बाद से जैसी स्थिति थोड़ी ठीक हुई या इंडिपेंडेंट हुए, तो यहाँ पर फैमिली और हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ गया। 34 में, 33 और 4 में, और 36 के एज में। फिर एक बहुत अच्छी ग्रोथ आपने अपनी लाइफ में 38 के और 39 के एज में देखी। फिर एक 41 और 42 में, और अब आने वाले समय में डायरेक्ट आप 48 में देखेंगे। अब जो आपकी लाइफ लाइन है उसका सीधा का सीधा झुकाव आपके शुक्र की तरफ जा रहा है। तो अगेन ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट साइन होता है कि आपका फॉरेन ट्रैवलिंग या फॉरेन सेटलमेंट का साइन या चांसेस यह नहीं है। इस कंडीशन में यह फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी या फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव या फैमिली में ही रहने के बहुत इंपॉर्टेंट साइंस को इंडिकेट करता है या कन्फर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। और ऊपर से अगर हम देखें तो ईश्वर की कृपा दया से आपके जीवन में गार्जियन एंजल लाइन की अवेलेबिलिटी है। और ये रेखा को कहते हैं देवदूत रेखा, प्रोटेक्शन लाइन, क्योंकि जब भी ऐसी रेखा होती है तो ईश्वर की कृपा के अतिरिक्त किसी का भी सहयोग हमेशा मिलता है, स्ट्रेंजर का, अपोजिट जेंडर का, अपनों का, दूसरों का। तो इस कंडीशन में जितने भी कष्ट, बाधा, अड़चन है वो ख़त्म होते हैं दूसरों के सहयोग के कारण। तो ये चीज़ आपके जीवन में रहेगी और अंत में भी आपको बहुत सहयोग अपनों से मिल पाएगा। तो चिंता नहीं करें, अभी आप अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा अधिक ध्यान रखें। आउटर मास तो डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग व करेज अच्छा रहेगा। शुक्र डेवलप ठीक है, तो लग्जरीज या कंफर्ट्स के रिगार्डिंग ज़्यादा कोई कमी परेशानी नहीं रही है, लाइफ में रहेगी भी नहीं। आड़ी रेखाएं यस ऑब्वियस बहुत दिख रही हैं, जो अननेसेसरीली ट्रबल को, फैमिली और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रगल को, प्लेजर में होने वाली कमी को भी दर्शा रहा है। लेकिन सीधी खड़ी रेखा भी है जो अपॉर्चुनिटीज़ देगी ताकि आप अपने लाइफ स्टाइल को बेटर कर सकें, लग्जरीज कंफर्ट्स को एंजॉय कर सकें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई कर सकें। और जब आप अपने इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त काम करेंगे तो सारे डिज़ायर, एम्बिशंस, प्लेजर कंप्लीट हो पाएगा। पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में मैनेज हो पाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी होगी, इसीलिए ऐसे बायफोर के साइंस अवेलेबल हैं। चंद्र की स्थिति वैसे देखा जाए तो बढ़िया, तो खान पर में घूमने फिरने के शौकीन भी रहेंगे। मनी ट्रायंगल एक तरीके से कंप्लीट है, तो यस पैसा भी आएगा, रुकेगा, बचेगा भी। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ एक कॉम्बिनेशन आप देख पाएंगे कि आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन एक तरीके से मर्ज होती हुई यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो ये जब मर्ज हो जाती है तो ये सीमेन लाइन का फॉर्मेशन ले लेती है, जिसके तहत कोई भी काम बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ और बहुत ज़्यादा ये एक प्रकार से प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी को बिल्ड करने लगता है। लेकिन ये लेफ्ट हैंड में अवेलेबल है तो इसका इंडिकेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये इस बात को दर्शा रहा है कि कोई ना कोई इमोशनल हर्ट या इमोशनल डिसबैलेंसमेंट होने के संपूर्ण योग 43-44 के एज में रहेंगे, जो करेंट एज में चल ही रहा है। दूसरा यहाँ देखें तो बस इस प्रॉब्लम से आप निकलें, उसके जस्ट बाद में बहुत ग्रेट लेवल की प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, वो भी खुद के एफर्ट्स एंड खुद के यहाँ पर एक प्रकार से हार्ड वर्क के द्वारा। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क का साइंस की अवेलेबिलिटी, तो एक तो ये साइन हुआ और दूसरा ये मरकरी लाइन हुआ। ये दोनों साइन इस बात को दर्शा रहे हैं कि खुद की बुद्धिमत्ता से, खुद के मेजर डिसीजंस के कारण आप अपने लाइफ में डेफिनेटली बहुत ग्रेट सक्सेस आने वाले 2 से 3 साल में पाने वाले हैं। यानी जो सबसे मेजर इशू अभी आप देख पा रहे हैं अपने जॉब के भी रिगार्डिंग, तो यहाँ पर ये जॉब के रिगार्डिंग जो स्ट्रगल है ये भी एट द एंड खत्म ही होने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 44 के एज में बार बार इशू दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन पे 44 के एज में ही राहु की रेखा ने काट रखा। तो अभी आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेशेंस रखें, बस यही मेरी तरफ से सजेशन है। नेक्स्ट ईयर में आपका जॉब सेटलमेंट से लेकर के फैमिली के रिगार्डिंग पीस एंड बच्चों के रिगार्डिंग बहुत अच्छा ग्रोथ एंड ओवरऑल हेल्थ या ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाला है, क्योंकि सारे के सारे रेखाएं एक तरफ है, लेकिन लाइफ लाइन जब स्थिति में बहुत अच्छी होने लगती है तो इस कंडीशन में कंफर्ट जोन लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। और जो लाइफ है, यानी जो हेल्थ है, लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उन सब में बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी आता हुआ दिखाई देता है जब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल वे में चलने लगता है। विथ प्रोग्रेस लाइन की जो भी आप एफर्ट डालेंगे उसमें सफलता पाएंगे। तो 46 में जो है यहाँ पर एक रेखा दिख रही है
और जस्ट 48 में भी ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए आने वाले 2-3 साल में बहुत बेहतरीन लेवल की तरक्की मिलेगी। अभी थोड़ा सब पेशेंस रखना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।